है क्या इस दुर्ग में ही करना पड़ा। और यहाँ बैठ के मुझे पता नहीं क्यों मैं बहुत विचलित हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं होती किसी सभा में आज तक, जब से अब मनोज जी आप करवा रहे हैं। लेकिन क्या अंदर मेरे हो रहा है, मैं कुछ शून्य में हूँ। ये भी नहीं कि मैं उनको सोच रही हूँ, ऐसा भी नहीं, लेकिन मैं अपने व्याकुलता को रोक भी नहीं पा रही हूँ, जो बार बार छलक छलक के जा रहा है। लेकिन क्यों, मैं ये समझ नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम ये काशीनाथ जी ने मुझसे वादा किया था 25 दिसंबर को, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। हमने उनसे 4-5 बजे पूछा था, देखा हालत सीरियस हो रही है, अब जा रहे हैं क्या। ये मुझे विश्वास था कि वो चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। तो मैं बहुत व्याकुल थी कि वो जा रहे हैं, मैं कैसे रह सकूंगी बिना उनके। मैं नहीं रह सकूंगी, क्योंकि हमने पिछले 8 महीने तो हमने न खाया न सोया न कुछ किया। सिर्फ एक ही लगन, एक ही धुन, एक ही सब कुछ था। कीड़े के माफी, जो कीड़ा बनाता है ना घर में सुन के, उसी माफी मैं बोलती भी थी कि मैं कैसे जिंदा रहूँगी बिना खाए पीते। तुम रहोगी जिंदा, नहीं मेरे पास रहो, छोड़ के मत हटो। इतनी दूरी में भी कहते थे कि बहुत दूरी है। मैं समझ नहीं पाई कि इतनी दूरी हो, क्यों बार बार कहते कि पास रहो पास रहो। आज वो घटना मुझे याद आ गई। दिल्ली में भी कहीं भी तुम बहुत शैतान हो, इतनी दूर रहती हो। कहाँ दूर हैं, यहाँ तो बैठे हैं। नहीं तो समझ में तब आई जब आखिर में उनको, जो अभी हमारी पूजा दीदी जी ने जो कहा कि गाड़ी में लेके जा रहे थे, संयोग से सोए तो मेरे ही गोद में थे। दीदी पैर के पास थी, सिर तो मेरे गोद में था। सिर को तो मैंने ही संभाला हुआ था, क्योंकि वो गाड़ी में बैठे ही थे, संभाला था। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो हमसे वादा किया ही था। ऐसे हाथ हमने बढ़ाया कि वादा करिए, उन्होंने हाथ बढ़ाया, बड़े मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पक्का मुझे छोड़ के आप नहीं जाएंगे, पक्का कहीं नहीं जाऊँगा। वो कहीं गए भी नहीं, ये मुझे हर पल अनुभव हो रहा है। और आज इस समय तो मुझे वो याद आ गई कि सच में नहीं गए। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ, आज कहना क्यों कह रही हूँ मैं नहीं जानती, कहना मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए ये मैं भी नहीं पता। नहीं कि जैसे मुझे कहलवा रहा हो, ऐसा समझिए। जब हम जा रहे थे उसमें पीपे का पुल था, अंदर जाने के बाद सबके बाद मुझे लगा कि है कि नहीं है, पता नहीं क्या देखूँ तो ज़रा मैंने अपनी उंगली उनके नाक के पास की, तो हल्का हल्का सांस का अनुभव हुआ, जैसे कुछ निकल रहा है, सांस निकलते हुए सा अनुभव हुआ। मैं बहुत खुश हो गई कि अभी तो ये है ही है। गर्माहट कुछ आज भी मैं कह रही हूँ ना, मुझे अनुभव हो जाता है मेरी उंगलियों पर, 2 उंगली पर गर्माहट उनकी सांसों की। तो वो हमेशा बीच जब गंगा जी पहुँचते थे तो वो विश्वनाथ जी को प्रणाम करते थे हमेशा, जब भी जाए। वो आदत हमारी भी बनी हुई, हम लोग की भी, सबकी। तो जब वहाँ मैं पहुँची तो मुझे पता नहीं मेरे मुँह से कैसे खट से निकला कि दाऊ जी हम लोग तो बीच गंगा जी में आ गए। शायद ये कहना मेरा गलत था, अब मुझे लगता है, क्योंकि शायद वहीं वो चले गए। क्योंकि अस्पताल में जिस समय हम लोग लेके पहुँचे हेरिटेज में, तो हेरिटेज में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तो है नहीं, और दीदी का मुँह खुला उला नहीं। मैं तो वहीं खड़ी थी, मैं कहाँ जाती, तो कहे थे कि हमको छोड़ कर मत हटना। ये उस दिन अनुभव हुआ कि शायद मेरी गोद में जाना चाहते थे, इसलिए कहते थे कि मुझे छोड़ कर मत हटो। हटेगी या कहीं मैं घर चली जाएगी या मैं चला गया तो गए नहीं, मेरी गोद में गए। तो डॉक्टर ने कहा कि तो गए हैं, गला चोक है, कोई बीमारी नहीं, हार्ट फेल नहीं, कुछ नहीं, गला चोक है। गला चोक कब होता है, ये तो कोई साधक ही समझेगा कि गला चोक किस समय होता है। ये चोक गला कब ठीक हुआ आपको पता है। लेकिन वहीं पर मेरा व्यक्तित्व बदल गया। अस्पताल के दरवाजे पर ही पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरा व्यक्तित्व बदला। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ से लेके, जब हम लेके फिर बस ही गोद में लेके मैं नादेसर भी गई। वहाँ जाने के बाद रात भर बैठे ही रहे वहाँ, नींद भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। लेकिन सुबह जब जनता उनकी आने लग गई 6 बजे से, उनकी आँख फट से खुल गई। जबकि रात को हमने बहुत कोशिश की थी वहाँ बैठे बैठे आँख खोलने की, जबड़े खोलने की, नहीं खुला था। ये मैं एकदम सत्य बात बता रही हूँ। बहुत कोशिश की जबड़ा खोलने की कि कुछ देखो, कुछ गंगाजल वगैरह हम लोग अब डाल दे, क्योंकि हम लोग की लड़ाई सुनने कहा था कौन कौन पिलाएगा, कौन पिलाएगा, कि 4 में से किसके हाथ से मैं पीऊँगा। इस झगड़े से अच्छा किसी से नहीं पीना, जो दीदी ने कहा था उसके पीछे
किसी से, सच में वो खुद ही पी के गए। गंगा जल उन्होंने अपने हाथ से लिया, खुद ही पिए। और ये सुनने के बाद कि अस्पताल से, अच्छा अस्पताल ले ही जाओगी, वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि हमने यही कहा कि दुनिया मुझे क्या कहेगी कि घर में मार दिया। हमने ये कहा था जिम्मेवारी हम लोग पर ही है ना, मेरा भाई तो है नहीं, तो लोग कहेगा कि घर में मार दिया, लेके जाएंगे हम। अच्छा, उसी के बाद उन्होंने मुँह भींचा था, मुँह बंद कर लिया था, जो वो स्तोत्र पाठ कर रहे थे सब। तो ये तो मैं उस समय समझी नहीं, लेकिन जब वो बीच गंगा में समझ में आई, और वहाँ जाने के बाद मुंह खुला ही नहीं। डॉक्टर कहा कि तो गला चौक है, बहुत कोशिश की मुंह खोलने की, डॉक्टर नहीं खुला तो नहीं खुला। लेकिन इसका प्रमाण मैं दूंगी, जब मैं नदेसर में दूसरे दिन सुबह देखा तो फट से आंखें खुल गई, जब जो लोग आने लग गए तब। आप चित्र देखिएगा, रात के चित्र में आंख बिल्कुल बंद है, और 7-8 बजे जब लोग ने चित्र लिए हैं तो हल्की से आंखें खुल गई थी। जिसको ध्यान होगा वो ध्यान रखा होगा। आंखें तो खुली, उसके बाद फिर हमने बाद में मुंह भी खोलने की, कुछ मुंह भी खुल गया। फिर उस मुंह में हमने गंगा जल भी डाला, तुलसी सब कुछ डाला, लेकिन मुंह खुल गया, आराम से खुल गया। और आप तो देख ही रहे थे छिप के, जिसको मैं सच रही थी कोई पुलिस वाला आदमी है, ये सब देख रहे थे छिप के। उनको बैठा के हमने नहलाया, ये गलत है कि सही है? और बर्फ़ रात तक भर नहीं गली, जिस बर्फ़ पर सुलाया गया था वो बर्फ़ पिघली ही नहीं। ये भी आश्चर्य, जब बगल में आग रखी थी, आग तो रखी जाती है ना, लेकिन बर्फ़ पिघली थी, जरा भी पानी बहा था, वैसे की वैसे रह गई। तो कुछ तो चमत्कार था ही। फिर हमने एक चीज़ और भी देखा दूसरे दिन, जिस चीज़ से मैं नफरत करती थी, जिससे मैं चिढ़ती थी, वो सारा द्वेष मेरा ख़त्म हो गया। ये एक रहस्यमय बात हुई जिसको मैं आज तक समझ नहीं पाई कैसा हुआ क्यों। मैं जिस चीज़ से चिढ़ती थी, जिन लोगों को मैं नापसंद करती, वो सब मेरे अपने हो गए। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, और मेरा पूरा व्यक्तित्व ही उस दिन से बदल गया। मुझे ये अकेले थी, किसी ने कोई सहारा नहीं दिया, कोई पीछे था भी नहीं मेरे, कोई संभालने वाला। लेकिन आज यहाँ मैं खड़ी हूँ, और इन्हीं की प्रेरणा से शायद आज ऐसी दिन पड़ा अन्नकूट का कि हम लोग मजबूर होकर यहाँ कर रहे हैं। शायद हम यहाँ को बोलना ही था, और शायद ये खुश भी हैं यहाँ आके, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरे आंसू क्यों आ रहा है ये मैं नहीं समझ पाई। ये खुशी के हैं कि दुख के, क्योंकि मेरे जो कोई दुख नहीं है, ये भी मैं बता दूँ, मेरे कोई दुख नहीं है कि मैं कोई याद करके रो रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ये आंसू आ रहे हैं मेरे, क्यों आ रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आपसे आप आ रहे हैं, तो कभी आपने ऐसा देखा नहीं होगा जैसा मैं अभी कह रही हूँ। सही है ना? जी। तो फिर लगे हम, ये तो हो गई है, मेरा अंदर की बात है जो मैं नहीं कहे बिना रह पा रही हूँ, कि वो गए हुए नहीं हैं। आप ये ऐसा मत समझिए कुछ चले गए। वो तो मैं जाती हूँ पांडे जी के अनुरोध पर किना बाबा राम को प्रणाम करने, इसी बहाने हमको उनका दर्शन मिलता है, मैं प्रणाम करने जाती हूँ। गए कहाँ हैं? वो तो हमारे बीच में ही हैं, हर मिनट हमको बताते हैं क्या करो नहीं करो, बोलते भी हैं। आपने बोली नहीं सुनी कि हम तो हमेशा सुनते हैं, बोलते भी है कि क्या करो, कैसे करो, नहीं करो। अभी हम कह रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, खुश है वो, कहीं खुश है। अच्छा है कि अभी इस बार तुम लोगों ने ये दुर्ग में मनाया, इनका घर है, इससे उनको बहुत लगाव था। वो सब कहते थे कि मुझे काशी नहीं जाना, ये नहीं, कहीं नहीं जाना, मुझे किले में ही रहना है। जिनका बहुत लगाव था, इसलिए यहाँ करने से मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ। और ये सारी प्रेरणा उनकी प्रेरणा है। कैसे चट से हुआ, दिवाली के बाद दूसरे दिन सब कुछ हो जाना, प्रेरणा से होता है। लेकिन लगे हाथ में एक बात और बोलूँगी, संस्कृति दिवस की बीच में बहुत व्याख्या की, मैं इतनी बड़ी व्याख्याकार नहीं हूँ, एक लाइन बोलूँगी। संस्कृति एक जीवन की शैली है। संस्कृति क्या है? हमें जीने का एक तरीका है। क्या तो पांडे जी सही बोल रही हूँ ना? ये पुस्तक में पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये सीखने की चीज़ नहीं है, ये जीवन जीने की एक विधा है। आप जीवन को कैसे जीते हैं वो संस्कृति है। आप किस में रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप व्यवहार करते हैं दूसरे से, वही शैली तो संस्कृति है। इसी शैली का अब लोप हो गया है। हम अपने रहन सहन, चाल चलन ठलन को नकल पर जी रहे हैं। हम अपनी स्वाभाविकता को, अपने को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे की नकल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हम संस्कृति से दूर हो गए। ये संस्कृति क्या है ये तो बड़े बड़े सभी जानते हैं। आप एक मर्यादित संयमित जीवन जिएंगे जैसा बताया गया है, यथा योग्य, बड़े से जो कि रामचरितमानस में हमेशा सिखाया जाता है
कैसे जीना चाहिए। वो श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जीना चाहिए। किसी से मत पूछिए, उनके रहन सहन को देखिए, उनके आचरण को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि संस्कार क्या चीज़ है, जिसमें वो बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों को स्नेह देते हैं। और उनको ये कष्ट भी होता है कि ये आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए मैं बोल रही हूँ कि जन्मे एक संग सब भाई, सभी एक संग जन्मे, भोजन शयन के लिए सभी कुछ साथ साथ हुआ, फिर एक मुझ बड़े को ही अभिषेक क्यों, मेरे बाकी भाइयों को राज्याभिषेक क्यों नहीं हो रहा है, जो कि एक अकेले मेरा ही हो रहा है, ऐसा क्यों। ये रामचरितमानस ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ। तो मैं बहुत सोचने से मुझे लगा कि लोकतंत्र तो वहीं जन्म गया था, राम जी के दिमाग में जन्म गया था कि अकेले राजा में क्यों बनूं, गणराज्य की कल्पना थी क्या। ये मैं बराबर आपसे पूछती हूँ कि इस पर विचार होना चाहिए कि अब लगता है मुझे कि राजतंत्र भी परिवर्तन चाह रही है। हम लोग उससे ऊब चुके हैं कहीं ना कहीं, इतने साल इसको जीते जीते कहीं ऊबे हैं, अब भी कुछ नया चाह रहे हैं, कुछ नया हो, कुछ विकल्प चाहिए। तो विकल्प कैसा विकल्प, कोई नया कोई नहीं देता। हमारे ऋषि मुनियों ने जितना जो कुछ भी कह गए हैं वही सब तो हम कर रहे हैं, चाहे विदेश के माध्यम से करें, किताबों हमारी चीज़ वो पढ़ के वो बताए तो उसके मुख से सुन के हम करें, चाहे हम इतने स्वाभिमानी हो, आत्मबली हो कि हम खुद से पढ़ के करें कि हमको दुनिया से अलग हट के जीना है। इतना आत्मबल तो जल्दी किसी में होता नहीं, इतना स्वाभिमान तो होता नहीं कि अगर हो तो कैसे जिए। तो उसमें ये लगा मुझे कि उस समय उन्होंने क्या गणराज्य की कल्पना की थी, वो लिच्छवी वाला गणराज्य नहीं, लिच्छवी में भी गणराज्य था, उसमें भी कुछ दोष थे। अब इसको मिला के एक परिपक्व राजनीति की ज़रूरत है, दोनों को मिलाते हुए, क्योंकि नकल करने की हम लोग की परंपरा कभी रही नहीं है। हमेशा कुछ नया चरैवेति का मतलब है चलते रहो, कुछ नया करते रहो। चरैवेति मतलब ये नहीं कि चलते रहो, वो उसका अर्थ नहीं है। कुछ नया करो, हमेशा कुछ अपने आप को बदलो किसे अच्छे के लिए। अगर हम उस पढ़ेंगे चलेंगे, मर्यादा के हिसाब से रहेंगे तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। हमको पता होगा कि हमारी माँ कौन है, बहन कौन है, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी की लड़की कौन है, पड़ोसी का लड़का कौन है, पड़ोसी के माँ बाप कौन है। यही तो सिखाया है, यही तो संस्कृति है। जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा तो हमको संस्कृति का राग नहीं लापना पड़ेगा, हम खुद ही सब मर्यादा में रहेंगे, सबकी यथा योग्य व्यवहार करेंगे तो हमको खुद संस्कृति आप से आप आ जाएगी। तो रामचरितमानस का ही तो अध्ययन करें, आपको किसी से नई संस्कृति सीखनी होगी, वही सिखा देगा। और राजनीति के बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, रोज़ राजनीति की सोचते हैं। एक बार उस गणराज्य को भी तो देखिए जो रामचंद्र जी के दिमाग में उपजा था, और उन्होंने करके भी दिखाया। कैसे? उन्होंने पूरे, जब वो तो ऐसे थे कि पूरे विश्व का उन्होंने एक बार साम्राज्य उनके हाथ में था। जब दिग्विजय किया था तो विदेश जितने भी राज्य उस समय जन्मे थे, बहुत तो डूबे हुए थे समुद्र में, कि जो उस समय भूतल पर थे सब के सार्वभौम एकमात्र चक्रवर्ती थे वो, है ना। लेकिन उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में नहीं रखा, अपने भाइयों को सबको बांट के राजा बनाया, अपने पुत्रों को बनाया। उनके पुत्रों की संख्या जब हम पढ़ते हैं आनंद रामायण में तो वहाँ पे हजारों की संख्या है, पुत्र पौत्र प्रपौत्र मिलके। तो उन सबको राज्य दिया, सबको अलग अलग दिया, किसी को किसी के अधीन नहीं किया, सबको स्वतंत्रता दी। तुम अपने ढंग से जियो और अपने ढंग से राज्य करो। ये शत्रुघ्न जी का, वहाँ का, मथुरा का, सबको अलग अलग, भरत जी को अलग, लक्ष्मण जी को सिवा अपने पास रखा कि तुम मेरे अनुयायी शुरू से रहे हो, मुझे सहायक कौन देगा, मेरे एक तो चाहिए ना सहायक। तो लक्ष्मण जी को हमेशा सहायक के रूप में रखा अपने पास, और बाकी सबको अलग अलग राज्य दिया कि सब राज्य करो, करके दिखाओ, लेकिन मानो किसी एक की बात। क्योंकि आज दिक्कत ये होती है कि जब भी हम स्वतंत्र होते हैं तो हम सर्वतंत्र स्वतंत्र होना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा दोष। हमें किसी न किसी के अंडर में रहना है, चाहे आप उसको देवता माने, ईश्वर माने, चाहे आप उसको गुरु माने, चाहे आप उसको प्रकृति माने, कुछ भी माने, किसी के अनुशासन में तो आपको रहना है। बिना अनुशासन के चरित्र नहीं हो सकता, किसी के अनुशासन में रहना। आप पहले अनुशासित बने,
अब इसके लिए अनुशासित होना होगा, चाहे जिसके भी अनुशासन में, ये आपकी मर्जी, ये आपकी स्वेच्छा कि आप किसके अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, देवता के, गुरु के कि गुरुजन के, किसके अनुशासन को आप पसंद करते हैं, उसके अनुशासन में रहिए, तो कभी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वो जिसका भी आप श्रद्धा से स्मरण करेंगे वो खुद मार्ग दिखाएगा। मार्ग कोई दूसरा नहीं दिखाता, मार्ग तो अंतर से आता है। अंतर, जिसके अंतर में मार्ग नहीं दिखता तो समझिए कि इसको श्रद्धा नहीं है। क्योंकि रामायण में कहा है, श्रद्धा बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक आप कहाँ से किसी पर श्रद्धा करेंगे। तो किसी पर विश्वास बहुत जरूरी है। और हमारी ये भी श्रद्धा विश्वास रूपिण हो कौन, क्या कहा है शिव जी को, विश्वनाथ जी को, ये श्रद्धा विश्वास रूपिणों है ना। तो हम जब इनको बाबा बाबा कहते हैं तो इनके भी तो आचरण को देखें, ये भी तो किसी पर श्रद्धा करते हैं। शिव और विष्णु क्या है, ये एक ही है ना, लेकिन क्यों अलग माने जाते हैं, इसी श्रद्धा के पॉइंट से कि शिव राम पर श्रद्धा करे, राम शिव पर श्रद्धा करके एक दूसरे को माने, जबकि दोनों बराबर हैं। ये हम नहीं कर सकते कि ये बड़े कि वो बड़े, अरे ब्रह्म की तो है, उसी के तो है, लेकिन वो इसलिए जनता को दिखाने के लिए कि हम भी अनुशासन में हैं, हम शिव के अनुशासन में हैं और शिव राम के अनुशासन में हैं। तो बिना अनुशासन के जीवन नहीं है। तो हम पहले तो यही चाहेंगे कि जितने भी हैं सब किसी न किसी के अनुशासन में रहें। आज निरंकुश होने से ही आज समाज इतना उच्छृंखल हो गया है। तो इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए अनुशासन सबसे पहले है, और जिसकी मर्जी उस पर करे। मैं ये नहीं कहती पत्थर पर है पत्थर पर, उसमें भी श्रद्धा करेंगे ना, एक छोटे से पत्थर पर भी, उससे भी आपको प्रेरणा मिलने लगेगी। क्योंकि मुख्य चीज़ है श्रद्धा, श्रद्धा असली है। श्रद्धा जिस पर भी आप करेंगे, श्रद्धा मतलब अंदर से क्या आप चाहते, किसको चाहते हैं, प्रेम, जिसको आजकल सारे साधु महात्मा बड़े बड़े लोग प्रेम का भांग खिला खिला के लोग को चरित्रहीन बहुत गलत समाज में फैला रहे हैं। मुख्य चीज़ प्रेम ही है। प्रेम की असली व्याख्या यही है कि श्रद्धा है, वो प्रेम। श्रद्धा बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति असली चीज़ है। प्रीति तो करिए, तो कोई किसी से प्रीति करता ही नहीं है, सब स्वार्थ में। प्रीति तो करिए, प्रीति एक बड़ी अपूर्व चीज़ है। जब आप प्रीति करते हैं ना, तो मुझे आपसे बहुत अच्छा एक अंदर से आनंद का अनुभव होता है। प्रीति ऐसी चीज़ है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। हम आपको भी देख के अंदर से अच्छे भाव आते, अंदर से उल्लास हो, वही तो प्रीति है। प्रीति को आप उसमें मत, श्रृंगार में मत रंगिए। श्रृंगार अलग विषय है, प्रीति अलग चीज़ है। प्रीति एक बड़ी ऊंची चीज़ है। प्रीति को मत गिनिए, प्रीति सबसे होता है, जानवर से भी होता है, पत्थर से भी होता है, हम इस किले की दीवार से भी होता है। कहीं जाइए तो ये दीवार भी याद आती है, इससे भी प्रेम होता है। तो ये प्रीति बड़ी चीज़ है। आप लोग प्रीति अपने अंदर स्नेह लाइए। बहुत कठोर हो गए हैं आप लोग, एकदम कठोर। इसको मुलायम करिए, अपने हृदय को मुलायम करिए। जब हृदय मुलायम होगा तभी तो प्रेम होगा। कोई खाना कब पकता है, जब मुलायम हो, सीझता। कहते ना खाना सीझा नहीं है, अभी सीझेगा तभी तो खाइएगा। तो उसको पकने के लिए, सिझाने के लिए मुलायम होना चाहिए। खुद को मुलायम करिए। अंदर जब मुलायम होगा तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, फिर कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा उपदेश देता नहीं हूँ, लेकिन छोटे में हमने बता दी जो मेरे मन में भाव, सोच समझ के भी मैं नहीं आती हूँ बोलने। जिस समय जो भाव मन में होता है मैं बक जाती हूँ, वैसे में कुछ बक गई, क्षमा करिए।